मतलब आपने हमें अपना फैसला सुनाने के लिए अंदर बुलाया है? आकाश ने हैरान होकर पूछा। हाँ, क्योंकि मुझे और भी काम है, एमएलए ने समझाते हुए कहा। और हमारे काम का क्या? गांव वाले परेशान हैं, उसका क्या? आकाश ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा। आकाश का गुस्सा जायज है, पर शायद इस वक्त ये सही साबित ना हो सकता है एमएलए भड़क जाए। बांध वही बनेगा, तुम्हें जो करना है करो, एमएलए ने शब्दों पर जोर देकर कहा। आपने हमें हमारी समस्या बताने के लिए बुलाया है या अपना निर्णय सुनाने के लिए? मैंने हैरान होकर पूछा। मेरे पास और भी काम है, इसलिए अपना समय खराब नहीं करना चाहता, एमएलए ने समझाते हुए कहा। सर, हम भी आपका समय खराब करना नहीं चाहते, हमें सिर्फ गांवों वालों की समस्या के बारे में बात करनी है, मैंने समझाते हुए कहा। ठीक है, बोलो, एमएलए ने समझाते हुए कहा। सर, वो बांध गांव वालों के घर उजाड़ देगा, और फिर वहां बांध बनाने की जरूरत क्या है? मैंने शब्दों पर जोर देकर कहा। जरूरत है तभी बांध बन रहा है। और तुम तो इस गांव से हो भी नहीं, तो तुम किस हक से बोल रहे हो? एमएलए ने हैरान होकर पूछा। मैं एमएलए की बात सुनकर हैरान हूं, क्योंकि आम आदमी को बोलने का हक है, फिर भले ही वो दूसरों के लिए बोले। मैं तो गांव से हूं, मुझे उत्तर दे दीजिए, आकाश ने शब्दों पर जोर देकर कहा। हम कुछ नहीं कर सकते, ये फैसला ऊपर से आया है, एमएलए ने शब्दों पर जोर देकर कहा। मुझे लगा ही था, यहां भी हमें यही सुनने को मिलेगा, मैंने मन ही मन कहा। सर, आप एमएलए हैं, हम आपके पास नहीं आएंगे तो और किसके पास जाएंगे? आकाश ने समझाते हुए कहा। एमएलए हूँ भगवान नहीं, और दे तो रहे हैं, बदले में गांव वालों को जमीन, और क्या करे? एमएलए ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। तो वोट लेते समय बड़े बड़े वादे क्यों किए जाते हैं? आकाश ने हैरान होकर पूछा। तुम अपनी हद पार कर रहे हो, एमएलए ने गुस्से में कहा। मैं समझ चुका हूं कि इस स्थिति को संभालना जरूरी है, पर मैं आकाश की बातें सुनकर हैरान था। इसलिए मैं देखना चाहता था कि आकाश इस स्थिति को कैसे संभालता है। हम अपनी हद पार नहीं करेंगे सर, अगर आप हमारी समस्याओं को समझने लगेंगे, आकाश ने समझाते हुए कहा। ठीक है, मैं इस बारे में बाकी अधिकारियों से बात करूंगा, अब तुम लोग जा सकते हो, एमएलए ने समझाते हुए कहा। सर, कोशिश नहीं, परिणाम चाहिए, आकाश ने शब्दों पर जोर देकर कहा। हम एमएलए के कैबिन से बाहर आ गए। आकाश इस समस्या का हल निकालने के बारे में सोच रहा है, और मैं उसके बारे में। मैं उसकी समझदारी से अपरिचित नहीं था, पर इस बार उसकी समझदारी ने मुझे बेहतरीन सुझाव दिया। करीब 2 घंटे बाद हम दोनों घर पहुंचे। मैं बिना कोई तर्क दिए पूरे रास्ते आकाश की बात सुनता रहा, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि वो अपने गांव की समस्याओं को लेकर कितना जागरूक है। घर पहुंचने के बाद हम दोनों हॉल में दीपू के साथ बैठते हैं। दीपू के पूछने पर हम उसे एमएलए से हुए बातों के बारे में बताते हैं। दीपू हमारी परेशानी समझती है। चिंता मत करो, कोई ना कोई समाधान मिल जाएगा, दीपू ने समझाते हुए कहा। आकाश, तुम उन लोगों से दोबारा मिलो जो हमें मंदिर के बाहर मिले थे, मैंने समझाते हुए कहा। आकाश ने गर्दन हिलाकर सहमति जताई और खड़ा होकर अपने कमरे की तरफ चला गया। यूवी, तुम अपने डैड से भी तो मदद ले सकते हो, दीपू ने समझाते हुए कहा। नहीं दीपू, मैं डैड की मदद नहीं ले सकता। सच तो ये है कि यहाँ किसी को नहीं पता कि मैं किसका बेटा हूँ, मैंने समझाते हुए कहा। क्या? दीपू ने हैरान होकर पूछा।
हाँ, शिवाय नानी के परिवार के। उन्हें पता है इस बारे में, मैंने समझाते हुए कहा। तुम अपनी पहचान छिपा क्यों रहे हो? दीपू ने हैरान होकर पूछा। मैं अपनी पहचान नहीं छिपा रहा, मैं बस ये नहीं चाहता कि कोई मुझे इसलिए प्यार दे क्योंकि मैं विवेक मेहता का बेटा हूँ। और वैसे भी नानी के नाम पर पहले ही बहुत प्यार मिल चुका है मुझे, मैंने समझाते हुए कहा। यूं भी तुम चाहे कुछ भी कर लो, ये नाम तुमसे हमेशा जुड़ते रहेंगे, दीपू ने समझाते हुए कहा। जानता हूँ, और इससे मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि नाम जोड़ने वाला मैं नहीं हूँ, दूसरे हैं, मैंने हल्का मुस्कुराकर कहा। तुम किस मिट्टी के बने हो? दीपू ने शब्दों पर जोर देकर कहा। इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैं शांत रहा। तभी दीपू को कुछ याद आया और उसने अचानक से कहा, ये तो बताना भूल ही गई, तुमसे मिलने ईशिता आई थी, दीपू ने समझाते हुए कहा। ईशिता? तो तुमने क्या कहा? मैंने हैरान होकर पूछा। यही कि तुम एमएलए से मिलने गए हो, दीपू ने समझाते हुए कहा। मैं ईशिता से मिलना चाहता हूं क्योंकि मेरे मन में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर सिर्फ ईशिता के पास है। दीपू, मैं अभी आता हूं। यह कहकर मैं खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा कि तभी दीपू ने मुझे टोका। कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी काम है, आकर बताता हूं। यह कहकर मैं वहां से निकला। मैं जल्द से जल्द ईशिता से मिलना चाहता था क्योंकि मुझे ईशिता से अपने मन की बात भी कहनी थी और अपने सवालों के उत्तर भी जानने थे। कुछ देर बाद जब मैं ईशिता के घर गया तो मुझे वहां ईशिता नहीं मिली, ये मेरे लिए सबसे निराशादायक पल है। हॉल में शिखा बैठी है, वो मुझे वही बैठने के लिए कहती है। मैं शिखा के पास बैठता हूँ। तुम दी से मिलने क्यों आए? शिखा ने हैरान होकर पूछा। बस ऐसे ही कोई काम था, मैंने टालते हुए कहा। दी से काम? दी कोई काम करती भी है? यह सुनकर मुझे थोड़ी हंसी आ गई। तुम्हें याद है, तुमने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया था, शिखा ने शब्दों पर जोर देकर कहा। कौन सा सवाल? मैंने हैरान होकर पूछा। यही कि क्या तुम दी से प्यार करते हो? दीपू ने हैरान होकर पूछा। मैं यह सोचकर हैरान हूँ, आखिर शिखा को कैसे पता कि मेरे मन में क्या चल रहा है। क्या हुआ? जवाब दो, शिखा ने शब्दों पर जोर देकर कहा। भैया कब आएंगे? मैंने टालते हुए कहा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, शिखा ने शब्दों पर जोर देकर कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे क्या जवाब दूं, क्योंकि सच बता नहीं सकता और झूठ बोलना मुझे गवारा नहीं। मेरे पास सवाल से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं एक बार फिर सवाल से भागने की कोशिश करता हूं। पर इस बार भी मुझे सफलता नहीं मिली। शिखा को जवाब न देने का कारण ये नहीं है कि मुझे किसी बात का डर है, इसका कारण है ईशिता का जवाब। मैं ईशिता का जवाब जाने बगैर अपने प्यार का बखान नहीं कर सकता, क्योंकि इससे उसकी जिंदगी पर भी असर होगा। क्या हुआ? कहाँ खो गए? शिखा ने हैरान होकर पूछा। नहीं, कहीं नहीं, बस कुछ सोच रहा था, मैंने समझाते हुए कहा। मुझे लगा तुम 4 धाम की यात्रा कर आए, शिखा ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर मैं हल्का मुस्कुराया, पर अभी भी मेरे मन में एक ही सवाल घूम रहा था, ईशिता से कब मुलाकात होगी? ये सवाल